न्यूयॉर्क में मेयर की तारीख साज इंतखाबात, मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कामयाब। ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ किर्ट सिल्वर से था। ज़ोहरान ममदानी ने 4,86,771 वोट लिए। 34 साल न्यूयॉर्क सिटी के 111वें गवर्नर होंगे। जंगबंदी के बावजूद सय्यनी फौज के खान यूनिस पर फिजाई हमले और गोलाबारी। रफाहा और गजा सिटी में कार्रवाई में 3 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। मलबे से 8 लाश निकाल ली गई। हमास का एक और इसराइली फौजी की लाश मिलने का दावा। इसराइली वजीर तवानाई एली कोहन ने तमाम लाशें मिलते ही गजा में भरपूर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहा, कोई भी बैनुल-अक़वामी फोर्स हमास को गैर मुसल्लह नहीं कर सकेगी। हमास उधार के वक्त पर जिंदा है, जल्द ही उसे मिटा देंगे। अमरीका आलमी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के लिए सरगर्म। सलामती काउंसिल से मंजूरी तलब। तमाम अरकान को बैनुल-अक़वामी फोर्स के क़याम की करारदाद का मुसव्वदा भेज दिया। बैनुल-अक़वामी फोर्स बोर्ड ऑफ पीस के तहत काम करेगी, जिसकी सरबराही सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। गजा में अस्करी ढांचे की तबाही और हमास समेत तमाम गैर रियासती गिरोह से हथियार वापस लेना फोर्स के मैंडेट में शामिल। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो फोर्स उसे जबरदस्ती गैर मुसल्लह करेगी। यहाँ तो जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में लाए। जो भी हुकूमत वक्त होती है, आप भी अली जफर साहब, आपकी भी पार्टी हुकूमत में रही है, 4 साल रही है। आप भी उस वक्त जो लेजिस्लेटिव काम करते थे, आप भी सबसे पहले आप खुद, चूंकि लीगो है, हम श्योर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती होगी। आप उसका एक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है, ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड कर। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। सेनेट के हंगामाखेज इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इज़हार ख्याल। कहा, मुजवज़ा तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। एमक्यूएम समेत दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना है। हुकूमत से कहता हूँ कि आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में ले आए। यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये नहीं होगा कि जल्दबाजी में तरमीम मंजूरी करवा ली जाए। इजलास के दौरान PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान में शोर शराबा। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम बिल पर 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला। तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस करवाई जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी 10 नवंबर को लिए जाने का इम्कान। तजवीज़ में विफाक के इख्तियारात में इजाफा, NFC अवार्ड, आईनी अदालतों का क़याम और जजिस तबादलों समेत अहम इस्लाहात शामिल है। मुजवज़ा तरमीम में अफ़वाज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में भी तरमीम की तजवीज़। विफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों से मुशावरत भी शुरू। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 19 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई समेत मुतादिद वज़रा अपने महकमों से मुतालिक सवालात के जवाब देंगे। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़, दिफ़ा, ख़ारिजा उमूर और पेट्रोलियम की कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की जाएगी। इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। सूबों के वसाइल में तबाजुन की ज़रूरत है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। किसी भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। का, अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। आइन में दर्ज है कि किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। ऐसे शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। PTI रहनुमा सुल्तान कैसर ने कहा, अफसोस इस बात पर है कि एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, एक आज की पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत को दफन करने के लिए किरदार अदा कर रही है। असल में इनके फैसले पहले हो चुके हैं। ये सारा जो है ना लोगों को दिखावे की सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज की पीपल पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और मुझे समझ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि आज से 2-3 साल पहले या 4 साल पहले वो वोट को इज्जत के लिए देने के लिए रोडों पे थे, जिस तरह वो कैंपेन चला रहे थे और उसका एक ही नारा था कि वोट को इज्जत दो। मियां साहब वो वोट को इज्जत कहाँ गया।
जब 2021 में तालिबान हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया कि हम यहाँ एक चाय के कप के लिए आए हैं। वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि अफगानिस्तान से 40,000 TTP वाले पाकिस्तान आए। इस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज़ायद हार्डकोर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला। मुत्तकी साहब को पीर की 6 मरतबा कॉल आई। उनसे कहा कि आप सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आपने मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत ने क्लियर फैसला किया हुआ है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। PTI एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आई तो पाबंदी और गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। सेनेटर फैसल बावदा ने अपने एक बयान में कहा कि PTI 26 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आई तो फेंटा भी लगेगा। पाबंदी और गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। बानी PTI का इस साल कुछ नहीं हो रहा है। यही सियासत रही तो बानी PTI का कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन 1 नवंबर की रात खुफिया इत्तलात पर किया गया। सदर वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कौम दहशतगर्दी के नासुर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म पर कायम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। डेंगू ने सिंध में वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। हैदराबाद में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में भी डेंगू के मरीज रिपोर्ट। मच्छर मार मुहिम सुसरवी का शिकार। सियाह धारियों वाला मच्छर शहरियों के लिए खौफ की अलामत। लाहौर में मार्केटों के औकात कार तब्दील। स्मॉग के पेश नज़र मार्केटों के औकात कार इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मुकर्रर। रेस्टोरेंट और कैफेज को रात 11 बजे तक छूट। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक बंद होंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक इजाज़त। मेडिकल स्टोर्स, तनूर, दूध की दुकानों, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स और पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस गए। मुख्तलिफ मकामात पर जालाबारी भी हुई। जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में भी खुश सर्दी की लहर खत्म होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहेगा। फैसलाबाद में 17 बरस बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान शिकस्त से बाल बाल बच गया। जनूबी अफ्रीका को 20 एक्स्ट्रा रन्स ले डूबे। 2 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 50वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल किया। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 50वें ओवर में 263 रन पर ढेर हो गई थी। सलमान आका 62, रिजवान 55 और फखर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। एशिया कप 2025 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। हारिस रऊफ पर पाबंदी आयद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। इवेंट के दौरान हारिस रऊफ ने 2 बार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके तहत उन्हें 4 डीमेरिट्स पॉइंट्स दिए गए। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन सिकंदर सनम को पिछले 13 बरस बीत गए। सिकंदर सनम को भारतीय फिल्मों की पैरोडी को मज़ाहिया अंदाज में तैयार करने पर भरपूर पजीराई मिली। स्टेज ड्रामों में आज भी सिकंदर सनम की कमी शिद्दत से महसूस की जाती है। और मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम के अंदाज तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्वाट, मंगोरा, हरीपुर, वादी कागान, नारान में मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी के बाद दिन में अंधेरा छा गया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।